दोस्तों, कहते हैं कि औरत को रोना नहीं चाहिए। रोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। औरत एक हिम्मत है, एक ताकत है। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ सह सकती है। और मेरी ऑडियंस बोलती है कि आप रोया मत करो, आप मेरी हिम्मत हो। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूँ, जो आपको हंसाना जानता है ना, जो आप लोगों को हंसाता रहता है ना हमेशा, जो आप लोग को हमेशा अच्छा रखता है ना, अक्सर कभी उसी के दिल से पूछना, सारी टेंशन सारे गम अक्सर उसी के अंदर छुपा हुआ होता है। सब कुछ उसी के अंदर छुपा हुआ होता है, क्योंकि उसको पढ़ने वाला कोई नहीं होता है। तो वही औरत रोती है, वरना आज के डेट में तो किसी को कोई मतलब नहीं है। हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे हो, बढ़िया हो, और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो औरत सारा खुल के सारे रिश्ते निभाती है ना, जो सबको अपना बना के रखती है ना, अक्सर वही औरत रोती है, पता है। उसी औरत की फीलिंग कोई नहीं समझता है, ठीक है। मानते हैं आज हमारे साथ है, ये घटना घटी है हमारे साथ, क्या न जाने कितनी बहनें हैं ऐसी जो ऐसे फेस करती है, लेकिन मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन सबका दर्द अलग अलग होता है। किसी का कहीं से परेशान है, किसी के हस्बैंड नहीं है, तो कोई फाइनेंशियली दिक्कत है उनको, या किसी के ऊपर बहुत कर्जा है, उनके पति ने कर्जा ले रखा था, कर्जा के दौरान ही लिया, कर्जा कुछ साल तक भरा, उसके बाद में उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है जैसे कि मेरे साथ हो रहा है। मैंने ये सब चीज़ें फेस कर रही हूँ। फिर भी कुछ लोग की जो मतलब सोच होती है ना, सोच इतनी गंदी होती है, इतनी गंदी होती है कि मैं उनके लिए, हम सोचते हैं कि शायद अच्छे हैं भाई, अब पता चलता है कि उनके अंदर हमारे लिए क्या फीलिंग है। तो मतलब कहने का ये है कि आज की डेट में आप अच्छा खाओगे तो भी प्रॉब्लम है, अच्छा पहनोगे तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब किसी को अंदर की बात कैसे पता होगा? ना हम बताते हैं और ना हम बताना चाहते हैं भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमारा पति नहीं है, हमारे आदमी नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक औरत होकर मैं हार मान जाऊंगी। भाई मुझे अपने बच्चे पढ़ाने लिखाने हैं, जिम्मेदारी हर पेरेंट्स करता है, हर माँ बाप करते हैं, कोई मैं अकेली नहीं हूँ, सभी करते हैं। बहुत बहनें हैं जो मेरे साथ जुड़ी हैं आज, वो बोलते हैं आपके पास आदमी नहीं है, पति नहीं है, तो आप इतना परेशान हो रहे हो, रो रहे हो। और इतना सारा कमेंट आ रखा है मेरे पास कि मेरा कलेजा फाड़ देता है वो कमेंट पढ़ के। कि एक बहन ने मुझे कमेंट किया, दीदी आपके हस्बैंड नहीं है, आप इतना परेशान हो रहे हो। तो सबके पति एक जैसे नहीं होते, सभी के पति ड्रिंक नहीं करते, सभी के पति पत्नी से प्यार नहीं करते हैं। कोई अपनी ज़रूरत के लिए लेकर आता है, कोई अपने घर परिवार के लिए लेके आता है, कोई अपने स्वार्थ के लिए लेके आता है। देखो, औरत को दिल से समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट मोमेंट पे मैं कहती हूँ, एक औरत काम आती है, पराई औरत कभी काम नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि हमारे हस्बैंड थे, हमारे हस्बैंड के चाहने वाले कोई नहीं थे, सब थे मेरे पति के चाहने वाले। मजाल जो उनकी नज़रें इधर से उधर चली जाती हो। मैं आज स्पेशल मैं उस कमेंट को जवाब दे रही हूँ, ना ही मैंने उस बहन का यहाँ पे नाम लूँगी, ना मैं उसका यहाँ पे कमेंट लगाऊंगी। अगर आपको कमेंट देखने हैं तो मेरे परसों की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें कमेंट है, आप देख लेना जा करके। और मैं ये कहना चाहती हूँ उन पतियों को जो किसी की बेटी अपने घर में लेकर आते हैं ब्याह कर, और बच्चे हो जाने के बाद जो वो लोग अपना नज़रिया चेंज करते हैं, बदलते हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि भैया जो भी है, टूटा है फूटा है, चाहे जैसा भी है, वो आपकी सेवा के लिए है, वो आपके लिए है। ऐसी पत्नियों की इज्जत करो जिसको आप शादी करके लाए हो। क्यों हट करते हो उस बेचारी को जिसने 2 बच्चे जन्म दिए हों? उसकी कदर करो, अपने बच्चों की शक्ल देखो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती है भैया। तो कल के दिन ऐसा ना हो कि तुम इस बीवी को तुमने दुर्गति कर रखी है,
ठीक है, दुर्गति कर रखी है। उस बिंदी ने मुझे क्या बोला बेचारी ने, उसने यही बात बोली कि रितु जी आपके पति नहीं है, आप इतना परेशान हो, मेरे हस्बैंड होने के बाद वो किसी और औरत के साथ संपर्क में रहते हैं और वो हमको होना ना होना एक बराबर है। तो भैया मेरा तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया ऐसी औरतों का दिल मत दुखाओ। क्या आप ऐसे काम कर सकते हो तो क्या वो औरत नहीं कर सकती? आपको देख के वो भी बिगड़ सकती, कल के दिन आपके 2 बच्चे हैं वो भी बिगड़ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर समय रहते ये सब चीज़ें छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एंड मौके पे अपना परिवार काम आता है, अपनी बीवी काम आती है और अपने बच्चे और अपने माता पिता काम आते हैं। जो सच्चे होंगे वो आपका रिश्ता निभाएंगे, जो ऐसे होंगे ना वो आपका रिश्ता नहीं निभाएंगे, ठीक है ना। जो आपको समझते हैं वो आपके साथ हैं। तो भैया इतना प्यारा रिश्ता है, जब इतने धूमधाम से आपने शादी विवाह करके एक औरत को घर लेकर आया तो उसको लक्ष्मी का रूप माना है। तो थोड़ी बहुत नोक झोंक देखो दोनों हाथ से होती है, तो दोनों हाथ से ताली बजती, गलती दोनों की होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दोनों पार्टनर मिलके प्यार से रहो और अपना घर देखो, अपना बिजनेस देखो, अपने बच्चे देखो, दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आपको साक्षात भगवान के रूप में, लक्ष्मी के रूप में आपको खुद ही घर पे मिल रखी है। तो मुझे बहुत दुख लगा यार, मैंने कहा बताओ, हमारे पास तो होते हुए भी देखो भगवान को दोषी दें या अपनी नसीब को दोषी दें या बच्चों की बदकिस्मती है जो उनको बोल सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगी, कभी किसी के साथ बुरा मत करना, क्योंकि जब बुरा करते हैं ना तो एक दिन पलट के ज़रूर आता है, वह अपने ऊपर ही लगता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारी जो है यहाँ पे सोशल मीडिया द्वारा ऐसी बहनें जुड़ी हैं कि उनकी जो बातें होती है ना सुन के इतना दिल पे लगता है, तो मुझे भी बहुत दुख लगता है। मेरे पति का स्वभाव, मेरे पति का नेचर, मेरा दर्द, मेरा दुख कुछ और है। सब लोग बोलते हैं कि, कुछ लोगों का कमेंट ऐसा भी आता है कि दीदी आप तो इतना मतलब है, लेकिन दूसरे को देखो वो भी तो ऐसे रहते हैं। बेटे उनकी दुख तकलीफ़ अलग है, मेरा दुख तकलीफ़ अलग है, ठीक है। मैं मानती हूँ हस्बैंड को लेकर वो चीज़ एक है, बाकी जो प्रॉब्लम है, परेशानियाँ हैं, हमेशा औरत की कभी एक जैसे नहीं होती है। अगर औरत के पास आज आदमी है तो उसकी औरत की कदर नहीं है, ठीक है ना। आज इस औरत के पास हस्बैंड नहीं है तो उसके बिना पूरा घर ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या है। देखो मैं इतने घर में अपने, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी अभी हस्बैंड नहीं है, 11 महीने में चल रहा, उनको 11वां महीना लगा हुआ है। एक औरत होके मैं अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा रखी सिर पे, कैसे कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ, कुछ पता नहीं। इसके लिए मेरे साथ भगवान है सहारे में, सपोर्ट में, और मेरे माँ बाप है सपोर्ट में, बाकी कोई नहीं है सपोर्ट में। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ ना, जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ ना, आज मेरा आदमी होता ना तो शायद मुझे ये दिन ना देखने देता, क्योंकि मेरा आदमी बहुत हटके था। एक बोलते ना, एक गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं, कि वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ गॉड गिफ्ट के तौर पे मुझसे जुड़ा था, और उसको जो है गॉड गिफ्ट के द्वारा ही जो है उसको अपने पास भगवान ने बुला लिया। जो अच्छे इंसान होते हैं ना, अच्छे इंसान को भगवान की भी ज़रूरत है, भगवान उनको बुला भी लेते हैं, धरती पे भी भेज देते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे तांडव करने लग जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमें काय के लिए यहाँ पे आया गए, हम कहाँ संभालने के लिए आए, हम क्या करने के लिए आए। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ना इतना ईगो आ जाता है, इतना एटीट्यूड आ जाता है कि वो भगवान को भी भूल जाते हैं। एंड टाइम में भगवान को भी भूल जाएंगे कि भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा। भगवान को दोषी नहीं देते, हम अपनी किस्मत को दोषी देते हैं कि हम जो क्या करने वाले थे और क्या कर रहे हैं। तो बस यही है, मैं कहती हूँ यहाँ पे इंसान को धोखा दे रहा है, इंसान को नहीं समझ रहा। आज आपके पास पैसा है, अगर आप सब कुछ अच्छा से अच्छा मेंटेन किया है तो सब कोई आपका है, और आज पैसा नहीं है, अगर आपका कोई सपोर्ट नहीं, कोई सहारा नहीं, तो कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे ये वाला सीन है। तो गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ, आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, छोटी सी लाइफ है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ और अपने वाइफ के साथ भगवान ने इतना प्यारा खूबसूरत परिवार दे रखा, उसके साथ बिताओ। लेकिन हर परिवार एक जैसा भी नहीं होता, मैं ये भी बोल दूँ यहाँ पे। एक परिवार में ऐसा होता है कि शायद हम उसको ना देखें तो इतनी बेचैनियाँ हो जाती हैं, है ना, कितनी परेशानियाँ हो जाती है कि शायद वो ऐसे। लेकिन एक परिवार ऐसा भी होता है, खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, छोड़ना परे कर। ऐसे लोगों से सावधान रहो, और जो आपके दुख में खड़ा है, जो आपके हर चीज़ में हाथ बटाता है ना, आप उसके साथ हमेशा खड़े रहना। कुछ लोगों की यहाँ मेरी बातें बुरी लगेगी, लेकिन आज की सच्चाई है, वो लोग बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जो यहाँ पे सीधे दिल पे लगती है, ठीक है ना।
चाहे किसी का भी परिवार हो, परिवार में एकता नहीं है ना तो आप कहीं भी जीवन में जाओगे ना, आपको कोई भी घास नहीं घेरेगा। अगर आज आपके बच्चे से, अपने पत्नी से, अपने माँ बाप से सबसे प्यार है, एकता है, तो भाई आप जीवन में सबसे अच्छी गुड फैमिली है। मेरी बातें बुरी लगेगी यहाँ पे, लेकिन मैं जो फेस कर रही हूँ मैं वो बता रही हूँ आपको। फ़िलहाल मेरे घर का काम चल रहा था तो कल वीडियो नहीं आ पाई, तो कल की रात में लाइव आई थी, तो मेरी काफ़ी सारे जो मुझसे प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, कल बहनों ने बोला कि आज आपकी वीडियो नहीं आई। तो वीडियो इसलिए भी नहीं आई थी क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम चल रहा था और पूरा भी फैला ही पड़ा है यहाँ से वहाँ, क्योंकि मेरे पर भी एक जिम्मेदारी है, मैं उसे भी निपटा दूँ अच्छे से। फिर उसके बाद जो है मैं आगे की ज़िंदगी भी देखूं, क्योंकि ऐसा है कि अपना तो कोई भी नहीं है, 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। और आज मेरे हस्बैंड होते तो शायद मुझे ये सब फेस ना करना पड़ता, बहुत दुख लगता है, लेकिन ये पूरा घर काटने को दौड़ता है, क्या करे। एक तो खुशी के टाइम था जो कलर वलर कराते थे पूरे घर में, एक आज गम का टाइम है जो कि उसके जाने के बाद भी सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पे आ गई है, इसलिए भी थोड़ा मन हट जाता है, दुखता है कि मतलब आदमी के होना बहुत ज़रूरी है, आदमी से ही औरत का सब कुछ है। ये जो मैं कम लाइफ में जो उनके साथ मैंने कुछ पल बिताए हैं ना, जो मैंने कुछ कीमती पल बिताए हैं ना, उस समय से ही मुझे पता है कि आदमी का होना घर में बहुत ज़रूरी है। और आदमी नहीं रहता ना उस घर में, तो उस घर पे जो है औरत के ऊपर एक बाप का भी साया चलता है और एक माँ का भी साया चलता है, पता है, और एक बीवी का साया भी चलता है। तो मैंने हार तो नहीं मानी है और ना मैं कभी हार मान सकती हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति ने मुझे 2 जिम्मेदारी सौंपी है जो कि वो मेरे को करना ही करना है। बेशक बच्चे हैं, नादान हैं, समझे ना समझे, बट मेरा अंदर से दिल बहुत रोता है। लेकिन मैं सबकी सुन लेती हूँ, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनने वाला है। मेरी सुनने वाला तो सिर्फ और सिर्फ मेरा भगवान है, जिसने ये रिश्ता जोड़ा था, जिसने मेरी कुंडली में ये चीज़ लिखी थी, जिसने मुझे इतना सब कुछ दिया और जितना किया मेरे लिए, वो सब समझ में नहीं आता कि क्या हुआ मेरे साथ में। आज मेरे पति होते ना तो मुझे कितना कुछ था, कितना सपोर्ट था, मुझे कोई यूँ भी कुछ नहीं कह सकता था, यूँ भी कोई बोल नहीं सकता था, पता है। और जो भी कोई बात होती थी हम दोनों ना मिलके सुलझ लेते थे। फिलहाल कोई बात नहीं, आंसू तो आ जाते हैं। मेरी तकलीफ़ें, मेरा दर्द ही कुछ ऐसा है कि मैं अपनी वीडियो देखती हूँ, पुरानी तस्वीरें देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। कभी ऐसा नहीं होता था, आज भी इंतज़ार होता है उसके फ़ोन आने का। ऐसा लगता है फ़ोन आएगा उसका, अब फ़ोन आएगा, बात करूँगी मैं। कितने साल हो गया, ऐसा लगता है न जाने कितना समय हो गया बात करे हुए। मैं तो सबकी सुन लेती हूँ, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनने वाला, पता है। कभी यूँ नहीं सोचा एक औरत पे क्या बीतती होगी आदमी बनने के बाद। ऐसे में सबको सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट में होना चाहिए यार कि चल कोई नहीं, भगवान है मेरे साथ में। और आज वो होता ना तो सब कुछ ठीक था। सच में यार, कौन अपना है कौन पराया है सब दिख गया यहाँ पे। मैं भी उनकी बरसी कर दूँ, मुझे भी किसी से कोई मतलब नहीं है। सब नाम के रिश्ते होते हैं, नाम के रिश्ते। अगर आप अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो और दर्द को एक कोने में रख दिया है, आप इतना सब मैनेज कर लेते हो ना, तो भी लोगों के ना यहाँ पे खटकते रहते हैं हम कि इतना अच्छा कैसे। भगवान ने शुक्र मना कि छोटा परिवार दे रखा है, ज़्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है मेरा, बहुत छोटा परिवार है। पर मैं यही कहूँगी कि भगवान, अगर आप ठीक हो ना, अगर आपके अंदर खोट नहीं है ना, तो भगवान कभी आपको हारने नहीं देगा। और मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा मालिक मेरे साथ है। सच बताऊँ तो मेरा मालिक मेरे साथ है। मुझे बस इससे भी कोई शिकायत है, मुझे इससे भी थोड़ी तकलीफ़ है, मुझे बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमारे बीच में नहीं, हम क्या बोल सकते। पर हमारी आधी अधूरी बात जो पूरी रहे, आधी अधूरी बात मेरे को पूरी करनी थी, इनको पूरी करनी थी, इन्होंने मुझे आधे अधूरे में छोड़ दिया। बस शिकायत है मुझे, पर अब शायद कभी पूरी नहीं होगी अब वो।
कहते हैं जिसका दर्द है वही जाने। घर और ये कपड़ा लत्ता देख के कोई किसी का दुख नहीं जज कर सकता, किसी की तकलीफें नहीं जज कर सकता। इतना ज़रूर है कि हाँ कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल भगवान मेरा भी सुनेगा और आएगा भी, क्योंकि मैं दिल से बहुत साफ़ हूँ और सच्ची हूँ। और इसीलिए शायद मैं यहाँ पे हूँ, वरना आज के डेट में कोई किसी का दुख नहीं समझता और कोई किसी की तकलीफ़ नहीं समझता है। पर अगर प्यार सच्चा हो और अपने आप को अच्छा रखा हो और आपके दो प्यारे अनमोल रिश्ते हैं मेरे पास, तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये तो पल झपकता ही हो गया हमारे साथ जो भी हुआ, पर कोई बात नहीं। मेरा एक कर्तव्य है, मेरा एक फ़र्ज़ है, मैं वो अदा करूँगी, खुशी खुशी अदा करूँगी मैं। और एक ज़िंदगी में अपनी भी इमेज बना रखी है मैंने, हमेशा खुश रहूँगी मैं। और देखा जाएगा जो होगा आगे, जो भी डिसीजन, जो भी फैसला होगा मेरी किस्मत का होगा। फ़िलहाल मेरे दो बच्चे हैं, अनमोल रतन है, मेरे निशानी है, मेरी पहचान है, मेरी सब कुछ मेरे लिए वही है, बाकी कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में। सब दिखावे के रिश्ते हैं, सब दिखावे का। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, अगर आप सोचोगे कि ये मेरे सपोर्ट में रहेगा, ये मेरे फेवर में रहेगा, तो ये गलत फहमी है। पहली बात तो आपको अपने ऊपर काफ़ी विश्वास करके चलना है कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। इस दौर पे मैं जब इस लाइन पे हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बस सबसे मेन मैं हूँ, क्योंकि मुझे पता है रोना तभी आता है जब यहाँ पे हट होता है। फ़िलहाल मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ। बस ये लगता है कि मेरा अपना नसीब ही जो है वही है फ़िलहाल। अभी पूरा बच्चे चले गए स्कूल और काम फैला पड़ा था, पूरा सामान छिड़ रखा। ये भी मेरे पापा की मेहरबानी है, मेरे मायके वाले पापा की मेहरबानी है, जो मेरा पूरा घर उन्होंने शुरू से लेके अभी तक संभाल रखा है। और पापा जी ने सब कुछ कर रखा है। तो मेरे पापा बोलते हैं कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जो कि मेरे पापा की इतनी हालत ख़राब हो रखी है, इतनी तबीयत ख़राब हो रखी है मेरे पापा के, फिर भी बोलते हैं बेटा तुझे कुछ चाहिए होगा ना मुझे बताना, मुझे फ़ोन करना। मेरे पापा की इतनी तबीयत ख़राब हो रखी है, बताते नहीं है बेचारे, बताते नहीं है। मेरे पापा की हालत देखोगे ना आप लोग तो बोलोगे सच में ऐसा हो गया। जब से मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मेरे पापा को बहुत टेंशन हो गई। मेरे पापा को जब से हार्ट अटैक आया ना, जब से मेरी बात बहुत ख़राब हो गई, मुझे सच में उनकी कंडीशन देख के नहीं, कहाँ चलते फिरते थे, आज घर में बैठ गए वो भी, आज वो भी घर पे बैठ गए बेचारे मेरी टेंशन ले लेके, कि मेरी एक ही लड़की थी, एक ही दामाद था मेरे, और मेरे पापा इसी चीज़ की टेंशन ले लेके घर में बैठ गए। इतना अच्छा काम चलता था मेरे पापा का, इतना अच्छा काम है मेरे पापा का, अच्छी खासी अर्निंग करते हैं मेरे पापा, लेकिन दो पैरों के सहारे चलते थे। वो दो पैर ऐसा हो गया उनको कि बेचारे वो घर पे बैठ गए। अब इंजेक्शन लगता है उनके पैर में तब वो चलते हैं, नहीं तो बैसाखी लेके चल पाते हैं। मतलब इतना क्या हो गया भगवान। सबसे ज़्यादा उनको मेरी चिंता कि मेरा एक ही जमाई था और मेरी बेटी इतनी खुश रहती थी, आज मेरी बेटी की ऐसी हालत है। ऐसा हो गया कि ना मैं पापा को बता सकती हूँ और ना ही पापा मुझे बता सकते हैं। फिर भी बिस्तर पे हैं मेरे पापा ना, बिस्तर पे है, तो वो कहते हैं कभी भी तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना बेटा बताना मेरे को, मैं हूँ यहाँ पे। उसके अलावा आज तक कोई नहीं बोला, उस पापा के अलावा और मम्मी के अलावा आज तक किसी ने मुझे नहीं बोला है कि परिवार में कि तुम चिंता मत करो। एक आदमी के जाने के बाद में मेरी ऐसी हालत हो गई ना, वो मैं जानती हूँ और या मेरे माँ बाप जानते हैं, बाकी कोई नहीं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, चला गया तो चला गया, क्या लेना देना है ना, जो करके गया अपने बच्चे के लिए करके गया।